होल किया क्या, तो जैसे ही बाहर निकलने लगा तो सांप ने पीछे से पकड़ा, उसका भोजन हो गया और वो निकल गया। कहते हैं अहि मूसकवत का, ऐसी मैत्री करो असुरों के संग। तो भगवान की युक्ति के अनुसार सफ़ेद झंडा लेकर के देवता राजा बलि के दैत्यों के वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँच गए तो दोनों में संधि हो गई। अब संधि हो गई तो जब संधि हुई तो भगवान ने कहा कि भाई एक काम और करना, जो असुर हैं इनकी बुद्धि उल्टी चलती है, इसलिए तुम उल्टा करना। तो उनको लगेगा कि नहीं ये देवता विशेष हैं, भैया अच्छा करें, इसलिए वो उधर आएंगे। जैसे समुद्र मंथन के समय जब वासुकी नाग की मथानी बनाई तो देवता पहले किधर गए, मुंह की ओर। तो असुर अड़ गए, इधर हम खड़े होंगे, का मुंह का भाग श्रेष्ठ होता है। तो देवताओं ने कहा ठीक है आ जाओ, भाई हम पूंछ की तरफ चले जाएंगे। तो अब जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के विष से, उसके फुंकार से आधे असुर तो वहीं समाप्त हो गए। तो इसलिए ये भी एक युक्ति होती है, जो हमेशा उल्टा सोचता उल्टा करता, उसके सामने उल्टा आप करो तो वो अपने आप सीधा करेगा। अगर उसके सामने आप सीधा करोगे तो उल्टा करेगा। तो इसलिए जो है तो इसलिए निर्देश दिया कि भाई मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ और वासुकी नाग की डोरी बनाओ और समुद्र मंथन करो। तो सब देवता तैयार हो गए, सब तैयारी होगी, असुर वगैरह सब तैयार हो गए, मंदराचल पर्वत को समुद्र में लेके गए। अब जैसे मथना शुरू किया तो धीरे धीरे मंदराचल पर्वत तो नीचे डूबने लगा। तो अब क्या करें, तो फिर वहाँ ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति की। जगलय उद्भव विरहित धाता, उद्भासित तव रूप विधाता। तो इसलिए वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान अब कुछ उपाय करो। तो तब जो है तो भगवान जो तो कच्छप रूप में प्रकट होकर के मथानी के जो मंदराचल पर्वत है उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। भाई इतना तो बोलो, ज़्यादा तमाशा तो अपने नहीं करते कथा में, कम से कम जय तो बोलो। बोलिए कच्छप भगवान की। हाँ, अब पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। हाँ? नहीं तो बाहर सुनने वालों को लगेगा कि रिकॉर्ड बज रहा है। और जो है तो जब मंथन, समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। और ये प्रकृति का नियम है, कोई भी अच्छा काम करने आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपयश पहले मिलेगा, यश बाद में मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसमें घबरा जाता है। थोड़ा सा किसी ने निंदा कर दी, अपयश, तो बस अरे सब ऐसा बोल रहे हैं, छोड़ो इसको। और नहीं, क्यों? ये सृष्टि का नियम है। विष सबसे पहले विष मिलेगा, और जिसने उस विष को पीना सीख लिया तो वो नीलकंठ बन जाएगा। और हम सबकी समस्या यही है, हम अमृत तो पीना चाहते हैं लेकिन विष को
विष को पचाने के सामर्थ्य अपने अंदर पैदा नहीं करते। विष को क्या, अमृत को भी पचाने के सामर्थ्य नहीं। क्यों, वहाँ भी किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो वहाँ भी हम एकदम थोड़े हो जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, कामयाबी जो मिली तो बेवकूफ़ी पर भी नाज है, और नाकामयाब हुए तो अक्ल भी शर्मिंदा है। तो इसलिए वहाँ फिर जब हलाहल विष प्रकट हुआ तो उसके ताप से तीनों लोग व्यथित होने लगे। तब जो तो फिर भगवान के पास गए देवता, तो भगवान ने कहा भाई ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसका है, ये तो भगवान शिव का काम है। तो इसलिए आप सब शिव के पास जाओ। तो सब लोग भगवान शिव के पास पहुँचे और वहाँ फिर भगवान शिव की वो सब प्रार्थना करते हैं। तो क्या, रक्षा करो हे जीवन रक्षक, रक्षा करो हे जीवन रक्षक, हम शरणागत करते वंदन। रक्षा करो हे जीवन रक्षक, रक्षा करो हे जीवन रक्षक, हम शरणागत करते वंदन। हम शरणागत करते वंदन। गरल हलाहल ताप भयानक, गरल हलाहल ताप भयानक, पीड़ित जग है करता क्रंदन। पीड़ित जग है करता क्रंदन। आप समर्थ जग रक्षा में, आप समर्थ जग रक्षा में, नित्य विज्ञ जन करते चिंतन। करते चिंतन। आत्मशक्ति से जग को रचते, आत्मशक्ति से जग को रचते, करते विविध रूप हैं धारण। करते विविध रूप हैं धारण। और उमा संग नित विचरण करते। ये स्तुति लंबी है, मैंने शुरू के 2 पद और आखिरी के 2 सुना दे रहा हूँ। उमा संग नित विचरण करते, उमा संग नित विचरण करते, संसान निवासी है त्रिलोचन। निवासी है त्रिलोचन। मानत निष्ठुर उग्र अज्ञानी, का जो अज्ञानी लोग हैं वो आपको निष्ठुर, निर्दयी और कठोर मानते हैं, लेकिन आप वास्तव में वैसे हैं नहीं। मानत निष्ठुर उग्र अज्ञानी, मानत निष्ठुर उग्र अज्ञानी, कर नहीं पाते तत्व का चिंतन। कर नहीं पाते तत्व का चिंतन। और जीवन सृष्टा ब्रह्मादिक भी, जीवन
जीवन सृष्टा ब्रह्मादिक भी कर नहीं पाते तव गुण गायन। कर नहीं पाते सब गुण गायन। तो इसलिए कहा जब वही आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते तो हम कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि ये जो हलाहल ताप से हम पीड़ित हो रहे हैं तो कहा इस ताप को आप दूर करो। और उधर तब भगवान शिव प्रकट हुए। देख जगत का कष्ट भयंकर, देख जगत का कष्ट भयंकर, हुए व्यथित थे हर गंगाधर। हुए व्यथित थे हर गंगाधर। गरल हलाहल जल कलमस था, गरल हलाहल जल कलमस था, सूल पाणी ने पिया जहर। सूल पाणी ने पिया जहर। जग जीवन के रक्षा करने, जग जीवन के रक्षा करने, निर्भय शिव ने किया स्वीकार। निर्भय शिव ने किया स्वीकार। और तब क्या हुआ? तीन लोक थे मुदित देख कर, था गरल बना शिव कंठाहार। भगवान ने जहर तो पिया लेकिन उसको गले से नीचे नहीं जाने दिया। और हलाहल विष पीते समय कुछ बूंदें उसकी पृथ्वी पर गिर पड़ी। अंश गरल जो गिरा धरा पर, औषध विषधर करें स्वीकार। और मनुज देव धनु ऋषिगण का सारे करते शिव का जय जयकार। सब भगवान शिव की जय जयकार वहाँ करने लगे। और तो अब क्या क्या प्रकट हुए? प्रथम हलाहल विषथा प्रकटा। तो सबसे पहले विष प्रकटा, भगवान शिव ने उसको स्वीकार किया। दूसरी कामधेनु जिसे ऋषिगण ने स्वीकार किया। तीसरा उच्च श्रवा नाम का जो दैत्य बलि ने इसको स्वीकार किया। उच्च सर्वा नाम का अश्व घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी चौथा देवराज इंद्र को मिला। और उसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई तो जिसको भगवान ने अपने गले में धारण किया। और उसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, उसको इंद्र देवलोक लेके गए। और उसके बाद स्वर्ग नर्तकी अप्सराएं वो प्रकट हुई। और उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो उन्होंने प्रकट होते ही भगवान विष्णु को वहाँ पति के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद मदिरा प्रकट हुई। तो जो मदिरा है उसको दैत्यों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए स्वामी जी बोलते थे ना, जो दैत्य हैं वो आज भी मदिरा पीते। क्यों? देवताओं का जो भोजन है वो तो है, लेकिन जो दैत्य हैं असुर हैं उनका जो भोजन है वो मदिरा है। और उसके बाद चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा के बाद पारिजात। और उसके बाद पांचजन्य नाम का शंख जिसको भगवान ने धारण किया। और उसके बाद अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए। अब जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो अब जो है तो अमृत कौन ले, उसको लेकर के और झगड़ा होने लगा।
बस आपस में जो तो छीना झपटी शुरू हो गई। जैसे होता है ना, कहीं कोई छोटा कार्यक्रम हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कोई चीज़ बंट रही हो, तो आजकल लोग भी क्या करते हैं, भाई इतना धैर्य नहीं कि जब बंट रही है तो सबको मिलेगी, लेकिन सब धक्का मुक्की करके बस पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। और ये वास्तव में ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये दैवी संस्कृति नहीं है। भाई कहीं भी कोई भी है, अगर कोई चीज़ किसी को मिल रही है तो जिसने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अनुसार और मिलेगी सबको, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं, कोई ज़्यादा उससे अंतर नहीं पड़ता है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन लोगों को धैर्य नहीं। तो वहाँ भी वही होने लगा अमृत कलश को लेकर के। और तब उधर देवताओं ने देखा कि भाई जिस उद्देश्य के लिए हमने सारा ये उद्योग किया था वो तो बेकार होने लगा। तो फिर भगवान की वहाँ प्रार्थना उन्होंने की और भगवान मोहिनी रूप में वहाँ प्रकट हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब भगवान मोहिनी रूप में वहाँ प्रकट हुए, कहते हैं उस मोहिनी रूप को देखते सारा कोलाहल शांत हो गया। देव क्यों ज़्यादा उत्पात तो असुर मचा रहे थे, तो लेकिन उस सौंदर्य को, उस रूप को देख करके वो सब और शांत हो गए। और तब क्या हुआ, अब वो जो दिव्य सुंदरी मोहिनी रूप में भगवान प्रकट हुए तो अब उनसे पूछने लगे। तो क्या पूछते हैं, अनुपम वैभव देख रूप का। तो अब जो असुर है वो पूछते हैं मोहिनी रूप में जो भगवान प्रकट हुए उनसे, अनुपम वैभव देख रूप का, अनुपम वैभव देख रूप का, हुआ शांत था असुर संग्राम, शांत का असुर संग्राम। और काम विमोहित लगे पूछने। अब जो असुर है तो उससे पूछने लगे मोहिनी रूप से, तो कैसे, काम विमोहित लगे पूछने, काम विमोहित लगे पूछने, तुम कौन सुंदरी क्या है नाम, कौन सुंदरी क्या है नाम, जीव कामना पूर्ति है तुम्हें, जीव कामना पूर्ति है तुही, विधि ने रचा यह रूप महान, विधि ने रचा यह रूप महान, सुधा कामना देव दनुज मन। कहते हैं अमृत की इच्छा तो देवताओं के अंदर भी है और दैत्यों के अंदर भी है, तो इसलिए निष्पक्ष करो तुम सुधा प्रधान। कहा कि हमारे बीच में तुम प्रकट हुई हो, इसलिए निष्पक्ष रूप से तुम ही जो है तो इस अमृत को बांट सकती हो। और तब भगवान जो है तो मोहिनी रूप में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं उनसे, तो क्या, असुर याचना सुनकर श्री हरि, असुर याचना सुनकर श्री हरि, मधुर गिरा मन मोहक चितवन, मधुर गिरा मन मोहक चितवन। क्या बोले, बोले मैं हूँ कुलता वैश्या, बोले मैं हूँ कुलता वैश्या, आप सभी ऋषि कश्यप नंदन, आप सभी ऋषि कश्यप नंदन। कहा मैं तो कुलटा हूँ और आप तो कश्यप ऋषि के संतान हैं, इसलिए पहले सोच लो अच्छी तरह से। और
नहीं भरोसा पंडित करते, नहीं भरोसा पंडित करते, पुण्य वधु मन नित परिवर्तन। जो वैश्या है, कुलचा है, तो उसका मन कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कहते हैं कि पंडित लोग उस पर भरोसा नहीं करते। तो वही समझा रहे हैं भगवान, नहीं भरोसा पंडित करते, नहीं भरोसा पंडित करते, पुण्य वधु मन नित परिवर्तन। दैत्य यूथ हरिवाणी सुन, दैत्य यूथ हरिवाणी सुन, करता सुधा कलश समर्पण। करता सुधा कलश समर्पण। ये भगवान के वचन सुन करके जो दैत्यों के पास जो अमृत कलश था वो मोहिनी रूप को प्रदान कर दिया। फिर भी भगवान कहते हैं भाई फिर भी अभी भी समय है, अभी भी सोच लो। तो क्या विश्वास अटल हो मुझ पर यदि, वह क्या ऐसे ही मैं नहीं मांगूंगा, पहले वचन दो कि मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास है। विश्वास अटल हो यदि मुझ पर, विश्वास अटल हो यदि मुझ पर, तभी करूंगी सुधा विभाजन। तभी करूंगी सुधा विभाजन। पाकर सहमति असुरों की तब, पाकर सहमति असुरों की तब, करते श्री हरि सुधा विभाजन। करते श्री हरि सुधा विभाजन। और जो तो भगवान ने पंक्ति लगाई दोनों की, भाई एक तरफ असुर बैठ जाओ और एक तरफ देवता बैठ जाओ। लेकिन जो है तो एक राहु नाम का दैत्य, उसको संशय हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जो है तो नकली रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। तब छद्म वेश धर राहु दैत्य तब, छद्म वेश धर राहु दैत्य तब, छद्म वेश धर राहु दैत्य तब, देव पंक्ति में बैठा आकर। देव पंक्ति में बैठा आकर। और वहाँ क्या किया, भंग देव मर्यादा करता, देव मर्यादा का उसने भंग किया। और देव मर्यादा क्या, जब भोजन के लिए आप बैठते हैं तो देव मर्यादा, अपनी वैदिक मर्यादा ये है कि एक बार जब तक थाली में सभी चीज़ें नहीं आ जाएं तो तब तक उसको खाना नहीं चाहिए, और साथ में ब्रह्मार्पण के संकल्प के बाद फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। और आसुरी मर्यादा क्या है, थाली में एक चीज़ आई, उंगली लगाई, ये आसुरी मर्यादा है। और उसका भले ही वो देवताओं का रूप बना के बैठा हो, लेकिन गुण तो संस्कार तो ये असुरों के। तो जैसे ही अमृत उसको मिला, अब भगवान जानते थे, लेकिन एक देव मर्यादा ये भी है कि भोजन के समय कोई भी अगर पंक्ति में आकर के बैठ जाए तो क्या उसको उठाना नहीं चाहिए। भाई भोजन पंक्ति चल रही है, अगर वहाँ कोई बैठ गया तो उसको उठाना नहीं चाहिए, या उठाना भी पड़े तो फिर उसकी दूसरी व्यवस्था और करो। ये शास्त्रीय मर्यादा, ये देव मर्यादा है। तो अब उसने क्या किया, तुरंत सुधा में पान करके देव मर्यादा का भंग किया। और अगर आजू बाजू में थे चंद्रमा और सूर्य, उन्होंने भगवान को इशारा किया कि देखो ये मर्यादा भंग कर रहा है, ये अपनी पंक्ति का नहीं है, अपने उसका नहीं है। और भगवान ने तुरंत सुदर्शन से उसका सिर काट डाला, लेकिन तब तक वो अमृत तो पी चुका था।
छद्म वेश धर राहु दैत्य तव, छद्म वेश धर राहु दैत्य तव, देव पंक्ति में बैठा आकर, देव पंक्ति में बैठा आकर, भंग देव मर्यादा करता, भंग देव मर्यादा करता, तत्क्षण वह सुधा पान कर, क्षण में सुधा पान कर। और तब हरि ने चक्र तत्क्षण चक्रवार से शिरोच्छेद उसका कर डाला। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन वो अमृत तो पी चुका था। और तब हुआ अमर था राहु शीस वह, व्योम विभूषित नवग्रह माला। तो उस अमृत का फल ये हुआ कि वो जो तो आसमान में 9 ग्रहों में उसकी पूजा वो होने लगी। और आज भी जो भी पुण्य कार्य करना हो तो सब राहु काल देखते हैं कि भाई राहु काल नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्रस्त दोष से होकर करता, सूर्य चंद्र गति मार्ग अवरोध। और इधर जो तो ये समुद्र मंथन की लीला कथा पूर्ण हुई, और उधर जो तो भगवान शिव के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि भगवान के मोहनी रूप को फिर से देखने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई। तो इसलिए भगवान शिव ने प्रार्थना की कि भगवान मैं आपके मोहनी रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक अभी तो समय नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो फिर उस मोहनी रूप को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसी क्रम में फिर आगे राजा बलि की कथा आती है। इसलिए भगवान का मोहनी रूप का शिव को दर्शन और राजा बलि की कथा का क्रम अभी आगे चलेगा। तो उस बीच में जैसे अपना एक क्रम हमने रखा है कि कई लोगों को बीच में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट का एक अल्प विराम, और इसमें आप अपने राजू जी से बढ़िया बढ़िया भजन आप श्रवण करेंगे और उसके बाद फिर इस कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाए। राधे रानी का बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं तो डेली पाठ करता हूँ ना उसका, मैं डेली पाठ सुना दूँगा, लेकिन मॉर्निंग में सुना दूँगा। कब चलेगा? राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, ओ राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके।
जितने भी दैत्य थे वो गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुँचे। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको फिर से स्वस्थ कर दिया। और राजा बलि इस पराजय से दुखी होकर के राजा बलि ने भी अपने आप को भार्गव वंशीय जो ब्राह्मण थे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वहीं उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। और उधर जो ब्राह्मण लोग हैं वो उन्होंने भी सोचा है कि भाई इतना सेवा कर रहा है तो इसको तो राज्य मिलना चाहिए। तो फिर जो है तो अपने तपोबल से उसको करके फिर से वो राजा बलि को राज्य उन्होंने दिलवाया। और फिर बाद में वामनावतार के रूप में भगवान ने राज्य उनसे वापस छीना। लेकिन उससे पहले यहाँ कथा आती है कि भाई समुद्र मंथन के समय भगवान के मोहिनी रूप को देख करके भगवान शिव के हृदय में भी उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट हुई। और एक दिन भगवान शिव भगवान विष्णु के वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपने मन की इच्छा प्रकट की। तो और भगवान ने भी आश्वासन दिया कि भाई आपके मन की जो इच्छा है वो मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। और भगवान शिव को आश्वासन दे करके विष्णु जी एकदम अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद वहाँ मोहिनी रूप को अपना प्रकट किया। भगवान के मोहिनी रूप को देख करके भगवान शिव के वीर्य का क्षरण हुआ। तो जिससे वो जो है तो जहाँ धरती पर गिरा तो शास्त्र कहता है उससे सोना और चांदी, उससे स्वर्ण और रजत की खाने बनी। और उधर जो दैत्यराज बलि था तो उसके बारे में फिर वहाँ परीक्षित प्रश्न करते हैं क्या भगवान दैत्यराज बलि के वहाँ वामन रूप में जब गए तो 3 पैर धरती ही क्यों मांगी और ज़्यादा कुछ क्यों नहीं मांगा? तो उसका उत्तर देते हुए महर्षि सुखदेव जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि देवासुर संग्राम में पराजित होकर के बलि ने जब अपना पूरा जीवन भार्गवंशी ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया, भृगुवंश को। और उधर फिर स्वर्ग जय की कामना से भूषित होकर के भृगुवंश के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ के द्वारा तरह तरह के आयुधों को प्राप्त किया और राजा बलि को युद्ध के लिए तैयार किया। और जब सब तैयारी हो गई तो राजा बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। तो देवता लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अभी अभी कुछ दिन पहले तो यह पराजित होकर के गया था, तो फिर इतनी शक्ति इसके पास कहाँ से आ गई? तो पहुँचे भगवान के पास, कहा कि ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि ये तो भृगुवंशी ब्राह्मणों के तप का बल है और इस समय जो काल है वो
राजा बलि के पक्ष में है, तो इसलिए आप सब लोग देवलोक खाली कर दो। देवलोक खाली करके इधर उधर जिसको जहाँ जगह मिलती है अपने छद्म वेश में जैसे भी है इधर उधर शरण ले लो, और समय आने पर फिर इसका उद्धार होगा। और उधर जब दैत्यराज ने देवलोक पर अधिकार कर लिया तो अदिति को बड़ा दुख हुआ। तो तब वहाँ अदिति ने फिर कश्यप जी से फिर पुत्र की कामना की, कभी इसको जीतने के लिए एक पुत्र मुझे चाहिए। तो तब वहाँ कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया, या उसी को पुंसवन व्रत कथा भी कहते हैं। इसलिए भागवत ने स्पष्ट वर्णन किया कि वो विधि जो वहाँ बताई है उस विधि पूर्वक भगवान की आराधना करने से, कहते हैं जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो उसको संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन वो पूरी विधि वहाँ भागवत में वर्णित है कि वे किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कश्यप जी से पयोव्रत का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वहाँ प्रकट हुए, अदिति को आश्वासन दिया, कहा कि वह ये युद्ध का समय नहीं है। इस समय अगर बलि से मैंने युद्ध किया तो मैं भी उससे नहीं जीत पाऊँगा, तो इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो, और जब समय आएगा तो मैं अपने आप सब व्यवस्था और मिलाऊंगा। तो इस तरह से अदिति को आश्वासन दे करके भगवान बालक के रूप में ने लगे। और उधर राजा बलि ने फिर एक यज्ञ का आरंभ किया। तो कहाँ, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक एक जगह है, तो वहाँ पर राजा बलि का यज्ञ हुआ। और राजा बलि के यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब वहाँ पधारे हुए। और उसी समय भगवान भी वामन रूप में वहाँ पहुँचे। और हम कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हों, उसमें बिना बुलाए ब्राह्मण या अतिथि कोई आ जाए तो हम उसको शुभ मानते हैं। भाई जिनको बुलाया वो तो आए ही आए, बिना बुलाए भी अगर कोई अतिथि आ जाए तो उसको हमारी संस्कृति यज्ञ की पूर्णता या कार्य की पूर्णता के फल के रूप में देखती है। और जब वहाँ भगवान पहुँचे तो राजा बलि ने भगवान को नमस्कार किया और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, कहा भगवान विप्रदेव आप यहाँ पधारे हैं तो कम से कम पग प्रक्षालन का अधिकार तो मुझे आप दीजिए कि मैं आपके चरण धो करके उस चरण रज को मैं प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए राजा बलि उनको संबोधित करते हुए कहता है, अहो भाग घर विप्र पधारे, अहो भाग घर विप्र पधारे,
कहता है मेरे अहो भाग्य है, मेरे घर में तो ब्राह्मण आए हैं, विप्र आए हैं। अहो भाग्य घर विप्र पधारे, अहो भाग्य घर विप्र पधारे, हुआ असुर कुल मेरा पावन, हुए नष्ट सब जीवन कलमस, हुए नष्ट जब जीवन कलमस, हुए नष्ट सब जीवन कलमस, करके द्विजवर पग प्रक्षालन, अनायास ही क्रतुफल पाया, अनायास ही क्रतुफल पाया, धन्य हुआ यह तामस जीवन, धन्य हुआ यह तामस जीवन। अनायास ही क्रतुफल पाया, धन्य हुआ यह तामस जीवन, धन्य हुआ यह तामस जीवन। चित्त कामना करें प्रकट द्विज, चित्त कामना करें प्रकट द्विज, पूर्ण करूँगा करके अर्पण, पूर्ण करूँगा करके अर्पण। कहते हैं आप अपने मन की कामना इच्छा प्रकट करो, मैं उसको पूरा करूँगा। और तब भगवान कहते हैं कि राजन आपका वचन ठीक है, क्योंकि आपका जो वंश परंपरा का जो प्रमाण है वो क्या है? कहते हैं आपका जो वचन है वो आपके कुल की परंपरा के अनुरूप है। इसलिए अब किसी से कुछ लेना हो तो उसको थोड़ा सा चढ़ाना पड़ता है, प्रशंसा करनी पड़ती है कि वो प्रशंसा के झोंक में जब ज़्यादा प्रशंसा कोई करता है तो प्रशंसा के आवेश में कई बार भाई जो वचन आपको नहीं देना हो वो भी दे देते हैं कि नहीं। थोड़ी बहुत प्रशंसा में नहीं, भाई ज़्यादा ही प्रशंसा कोई करे तो सामने वाला व्यक्ति उसमें जो नहीं बोलना है या जो नहीं उसको वचन देना है वो भी दे देता है। तो इसलिए भगवान वहाँ उसकी प्रशंसा करते हैं। का ध्यान ख्याति से वंश सुशोभित, काव्य दान के नाम से तो तुम्हारा वंश प्रसिद्ध है। और तुम्हारे कुल में कौन हुए? का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे वीर तुम्हारे कुल में हुए, और तुम्हारे ही कुल में प्रहलाद जैसे भगवान के भक्त भी हुए, और तुम्हारे पिता विरोचन तो इतने बड़े दानी कि देवता जो है तो उनसे उनके प्राण मांगने आए ब्राह्मण के वेश में, और ये जानते हुए कि वे ये देवता मुझे साथ छल कर रहे हैं, तो कहा उन्होंने अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं तुम्हारे वंश की तो ये ख्याति है कि भाई जो भी तुम्हारे यहाँ मांगने आया तो उसको तुमने दान देने में कभी संकोच नहीं किया। तो कहा तुम कहते हो कि भाई दान मांग लो, तो कहा मैं भी दान लेने ही आया हूँ। तो क्या दान लेने आया हूँ? तो आगे कहते हैं नहीं कामना जग वैभव की, नहीं कामना जग वैभव की, नहीं कामना धन वैभव की, नहीं चाहता कष्ट से त्राण, मांगो तुमसे केवल राजन, मांगो
तुमसे केवल राजन, मांगो तुमसे केवल राजन, धरा तीन पग पग प्रमाण। धरा तीन पग पग प्रमाण। कहते मैं 3 पैर धरती मांगता हूँ। और कैसे? पग प्रमाण, अपने पैर के प्रमाण के हिसाब से। वो किसी दूसरे के पैर की नाप नहीं चाहिए, मुझे अपने पैर के नाप से उसे 3 पैर धरती मांगता हूँ। और जब ये मांगा तो अब आश्चर्यचकित होने की बारी राजा की थी। तो तब राजा बलि उनसे कहता है, अहो विप्र तुम बात वृद्ध सी। कहते हैं बात तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, अभी मेरे कुल के वंश का बखान किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वो बच्चे से अभी ज़्यादा नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुमको क्या मांगना चाहिए वो भी तुमको और आता नहीं। तो इसलिए तो क्या कहता है, अहो विप्र तुम बात वृद्ध से, अहो विप्र तुम बात वृद्ध से, करते लेकिन बुद्धि नादान। करते लेकिन बुद्धि नादान। मैं हूँ अधिपति 3 लोक का, मैं हूँ अधिपति 3 लोक का, वसुधा खंड दे सकता दान। वसुधा खंड दे सकता। भाई मैं पृथ्वी की पृथ्वी तुमको दान दे सकता हूँ। मैं तो 3 लोकों का अधिपति हूँ इस समय। और मांगी केवल धरा 3 पग, मांगी केवल धरा 3 पग, मांगी केवल धरा 3 पग, कैसे हो तुम वटुक नादान। कैसे हो तुम वटुक नादान। और नहीं जानते दान मांगना, नहीं जानते दान मांगना, किससे क्या कब मांगे दान। किससे क्या क्या मांगेगा। और फिर अपनी प्रशंसा करता है, जीव शरण जो मेरी आता, जीव शरण जो मेरी आता, होती पूर्ण चित्त कामना। होती पूर्ण चित्त कामना। और विप्रवचुक कुछ ऐसा मांगो, विप्रवचुक कुछ ऐसा मांगो, नहीं पड़े फिर पुनः मांगना। पड़े फिर पुनः मांगना। कहता कुछ ऐसा मांगो कि फिर दोबारा तुमको मांगना नहीं पड़े। विप्रवचुक कुछ ऐसा मांगो, नहीं पड़े फिर पुनः मांगना। तो तब भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुम सब कुछ दे सकते हो, मुझे उसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं मन में कुछ भी। भगवान कहते हैं कि भाई तुम सब कुछ दे सकते हो, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। क्यों? संदेह नहीं है मन में कुछ भी, दान सर्वस्व समरथ राजन। दान सर्वस्व समरथ राजन। लेकिन मुझे तो 3 पैर धरती ही चाहिए। माँ चाहूँ केवल धरा 3 पग, चाहूँ केवल धरा 3 पग, नहीं अधिक से है प्रयोजन। नहीं अधिक से है प्रयोजन। और तब जब कहा कि भाई नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
तो भाई उससे ज़्यादा विप्रदेव नहीं मांग रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो मुस्कुराते हुए बलि ने आचमन के लिए तैयार हुआ, संकल्प करने के लिए। भगवान ने तुरंत जलपात्र उठा के दिया, ले फटाफट कर, देर न हो जाए। क्यों, जानते थे कि अगर थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो शुक्राचार्य विघ्न डालेंगे, तो इसलिए तुरंत जलपात्र उठा के दिया और हाथ में पानी भी डाल दिया, कहा भाई करो संकल्प। और उधर शुक्राचार्य जी को संदेह हुआ कि वे ऐसा याचक तो आज तक कोई आया ही नहीं है, जो अपने पैर और वामन रूप में है और अपने पैर के हिसाब से 3 पैर धरती मांग रहा है, और 3 पैर धरती में तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता आदमी। तो उनको संदेह हुआ, तो राजा बलि को समझाने लगे, जान हरि माया शुक्राचार्य, जान हरि माया शुक्राचार्य, देते बलि को थे निर्देश, विष्णु स्वयं यह वामन बनकर, विष्णु स्वयं यह वामन बनकर, सम्मुख याचक हैं भूपेश। कहते हैं कि स्वयं विष्णु ही हैं और कोई दूसरा नहीं है जो तुमसे दान मांगने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं उचित यह प्रण तुम्हारा, नहीं उचित यह प्रण तुम्हारा, करो नहीं तुम दैत्य संहार। और कहा यह तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारे पास कुछ रहने नहीं देंगे, तो क्या क्या करेंगे। तो पहले शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, सकल धरा को एक पैर से, पूरी पृथ्वी को तो ये एक पैर में ही नाप लेंगे। कहते हैं सकल धरा को एक पैर से, सकल धरा को एक पैर से, दूजे से सुरलोक सिंहासन, और होगा भूषित गगन देह से। कहते हैं पूरा आसमान तो इनके शरीर से ही भर जाएगा। होगा भूषित गगन देह से, तीजा होगा व्यर्थ पगराजन। कहते हैं ये तो 2 पैर में ही सब कुछ कर लेंगे, तीसरा पैर व्यर्थ हो जाएगा तो तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, वचन भंग का दोष लगेगा। तुम वचन तो दे दोगे लेकिन दोष तुम्हारे ऊपर ही लग जाएगा, क्यों, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए वचन भंग का दोष लगेगा, कीर्ति कलंकित होगी पावन, नहीं प्रशंसा होगी इसकी, नहीं प्रशंसा होगी इसके, होगा दुष्कर जीवन यापन। इसलिए वहाँ फिर शुक्राचार्य जी बलि को उपदेश देते हैं कि भाई इस लोक में भी सुखी रहना है और परलोक में भी सुखी रहना है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं यज्ञ दान तप ये सब कुछ तभी तक संभव है जब तक तुम्हारा जीवन सुखी हो, क्योंकि जिसका जीवन दुखी है वो न तो यज्ञ कर सकता है, न तपस्या कर सकता है, न दान कर सकता है। इसलिए इस लोक में और परलोक में अगर सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए।
कहते हैं व्यक्ति को अपने धन के 5 भाग करने चाहिए। कितने भाग? 5 भाग। किस किस के लिए? धर्म, भोग, यश, वृद्धि, स्वजन। कहते हैं जो भी धन आपने कमाया उसमें से 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग अपने जीवन के भोगों के लिए, और 1 भाग यश प्रसिद्धि के लिए। आजकल है ना सोशल वर्क का बढ़ावा है, सामाजिक उसके लिए। और 1 भाग उस धन की वृद्धि के लिए, उस धन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों केवल खर्चा ही करते गए तो कितने दिन टिकेगा? इसलिए जो आपकी आय हुई है उसमें से 1 भाग उस धन को आगे बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लेना चाहिए। और 1 भाग स्वजन हित, जिनको आप अपना कहते हैं, परिवार आदि, उसके लिए, उनकी भलाई के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से अपने धन के जो व्यक्ति 5 भाग करता है और उसका सदुपयोग करता है, तो शुक्राचार्य जी कहते हैं वो इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। और कहते हैं कि भाई तुमको वचन भंग का दोष लगेगा, इसलिए अगर प्राण संकट में हो तो कहा तुमने अभी खाली बोला है कि दे दूंगा, अभी संकल्प नहीं किया है, तो इसलिए अभी तुम अपने वचन को तोड़ सकते हो। अगर प्राण संकट में आ जाएं तो कहा उसमें वचन भंग में कोई दोष नहीं है, अभी तुमने संकल्प नहीं किया है, खाली बोला है कि हाँ मैं दूंगा, क्यों अभी हाथ में जल लेके संकल्प नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं अभी तुम अपने वचन से पीछे हट सकते हो, इससे तुमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारे सामने मृत्यु का संकट पैदा होने वाला है। तब बलिराम शुक्राचार्य जी को कहता है कि नहीं, कहते हैं ये तो मेरा बड़ा भाग्य है, आप कह रहे हो ये विष्णु हैं, तो कहा जब तीनों लोकों का अधिपति मेरे यहाँ मांगने आया तो कहा इससे तो मेरी ये कीर्ति बढ़ेगी, मेरा ही यश बढ़ेगा, हैं? और अगर मैं शत्रु रूप में देखूं तो कहा इससे भी मेरा ही यश है, क्यों शत्रु जो है तो युद्ध के बजाय याचना करने मेरे पास आया है। और अगर ये विष्णु हैं तो कहा मेरे बिना वचन दिए भी ये तो इस पृथ्वी पे अधिकार कर ही लेंगे, मैं वचन दूं या न दूं, और मुझे वचन भंग का भय नहीं है। तो इसलिए तो वचन भंग का मुझे यह है कि भाई मेरा वचन भंग न हो, मुझे केवल यही है। तो इसलिए मुझे श्राप मिले या वरदान मिले, जो भी मिले मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं अपने वचन को कभी झूठा नहीं होने दूंगा। इसलिए और राजा बलि कहता है अहो भाग यह गुरुवर मेरे, अहो भाग यह गुरुवर मेरे, याचक बन कर विष्णु पधारे। कहते हैं ये तो मेरा अहोभाग्य है, स्वयं भगवान विष्णु मेरे यहाँ याचक बन के आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए अहो भाग्य यह गुरुवर मेरे, याचक बन कर विष्णु पधारे, याचक बन कर विष्णु पधारे, प्रहलाद पौत्र में कैसे त्यागूं। क्या मैं अपने वंश परंपरा के कुल की परंपरा का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्यों मेरे पूर्वजों ने कभी अपने वचन
से पीछे नहीं हटे, तो जब मेरे पूर्वज अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब तो एक बार जो बोल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा।